तो यहाँ पर स्पेशली काफी सारे क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। पहला के अकॉर्डिंग हम लोग काफी इंपोर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिफ्ट धारा में बदलने के लिए। तो भैया बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिफ्ट धारा में बदलने के लिए, तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। रेक्टिफायर जो आप लोग का होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट यानी कि एसी को आप लोग का डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रांसमीटर जो आप लोग का होता है, इसका उपयोग क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने और संदेश या संकेत को संचरित करने के लिए हम लोग ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। ये आप लोग का रेडियो टेलीविजन में यूज किया जाता है। हम लोग कहते हैं एंटीना खोल दो, तो भाई एंटीना मतलब ट्रांसमीटर होता है। अच्छा, एनीमोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, भैया कितना यूज किया जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, इसके लिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका उपयोग अल्टरनेट करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि एसी को आप लोग ऊपर और ज्यादा करने के लिए हम लोग स्पेशल किसका, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। कई बार पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो भैया आप लोग का प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस टीम से सर्वाधिक बार आईसीसी T20 विश्व कप आप लोग का जीता है, तो भैया कौन सी टीम है जिसने सबसे अधिक बार ये जीता है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि भैया सबसे अधिक बार आईसीसी T20 विश्व कप की यदि हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया। वेस्ट इंडीज के द्वारा देखा जाए तो आप लोग का जो है इंग्लैंड स्पेशली 2010 में और 2016 में वेस्ट इंडीज आप लोग का दो टाइम कहाँ गया वेस्ट इंडीज, ये आप लोग का 2012 में और 2016 में, यानी कि दो बार आप लोग का जीत चुका है और कोई इतना नहीं जीता है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। वेरी गुड भैया, एक तो आप लोग कहते हो सर नए क्वेश्चन, बेटा मैं नए क्वेश्चन आते ही सबसे पहले नए क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अब आप लोग पता नहीं कहां सोते रहते हो जब तक। बिल्कुल, दीपा मलिक की यदि हम लोग बात करते हैं तो दीपा मलिक जो आप लोग की है क्या है भैया, आप लोग की पैरा एथलीट आप लोग की है। पैरा ओलंपिक में इनको 2019 में खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है पैरा ओलंपिक्स में। संक्रामक रोगों से बचने हेतु उपयोग होने वाली पीपीई किट का पूरा नाम क्या है, पीपीई किट का पूरा नाम आप लोग को बताना है। बताओ भाई, पीपीई किट का पूरा नाम क्या होता है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो हवा में आप लोग का वायरस के माध्यम से आप लोग के फैल जाते हैं, वो आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग में जो पीपीई किट यूज की जाती है उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप लोग का इनका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है, आप लोग को बताना है कि कौन सा आप लोग का सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। तो बताओ भाई, कौन सा आप लोग का फुटबॉल, रुक जाओ भैया, ये रहा महत्वपूर्ण पोल, कौन सा आप लोग का सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। भैया ये फुटबॉल प्लेयर नहीं है, ये टेनिस प्लेयर है। ये फुटबॉल प्लेयर नहीं है, ये टेनिस प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है, ये टेनिस प्लेयर है, यानी कि आप लोगों का डी वाला ही आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ये सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। अच्छा, बलवीर सिंह सीनियर जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, और बलवीर सिंह सीनियर किस खेल से आप लोग के संबंधित थे, तो भैया इनको सब लोग जानते हैं। यदि बलवीर सिंह सीनियर की बात की जाए तो इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं, मतलब कह सकते हैं कोच का मतलब कप्तान भी रह चुके हैं, सॉरी, है ना। तो बलवीर सिंह सीनियर आप लोग का किससे संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं, तो वो आप लोग का हॉकी से संबंधित है। भारत ने बहुत अधिक बार आप लोग का गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, काफी लंबे टाइम से अपने पास नहीं आया है और गोल्ड मेडल। यदि बात की जाए तो 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दिग्गज खिलाड़ी हॉकी के बलवीर सिंह सीनियर 25 मई 2020 को इनका निधन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आप लोग की होती है, जिसमें आधुनिक ओलंपिक इतिहास में 16 महान खिलाड़ियों के अंतर्गत इनको जो है चुना गया था। किसे भैया, बलवीर सिंह सीनियर को इस समिति में शामिल किया गया था। अधिकतम गोलों का रिकॉर्ड फाइनल में सबसे ज्यादा देखा जाए, ओलंपिक पुरुष के फाइनल में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर आप लोगों का किया गया है। आरडीएक्स स्वागत है आपका। अच्छा, हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है, तो वो बताओ भाई, वो आप लोग का इलाका आप लोग का कौन सा है जो कि हाल ही में अपने मानचित्र पर काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। ऊपर की ओर ही लगती है भैया काला पानी, चोंच टाइप की, आप लोग जब उसको देखोगे। बिल्कुल, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद हैं, ग्वालियर से ही आप लोग के थे, है ना। आप लोग को पूछा जाए कि नेपाल, तो भैया नेपाल के द्वारा हाल ही में अपने मानचित्र में आप लोग का काले पानी की जो झील है उसे अपने मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। आधिकारिक नक्शे के मुताबिक देखा जाए
तो ये अस्वीकार्य है, ना तो ये नेपाल की है ना ही भारत की, एक विवादित स्थिति है। लेकिन वो लोग चाहते हैं, उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया है कि भैया ये काले पानी की झील जो आप लोग की है वो स्पेशली कहाँ है भैया, नेपाल में है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वहां पर अपना टाइम जोन चलाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग शाम को उस खबर सुनते हैं तो भैया मौसम सुनाते हैं ना, तो उन्होंने जबरदस्ती उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया कि भैया आप लोग का इस तरीके का मौसम यहाँ पर है, मतलब अपने इलाका उसको बताना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस आप लोगों का मेलवेयर का खतरा है? तो बताओ भाई कौन सा वायरस या मेलवेयर का खतरा है? तो बताओ भाई कौन सा वायरस आप लोग का है? तो आई थिंक ये थोड़ा सा आप लोग का खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आप लोग का डी वाला राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोग का है, बहुत ही ज्यादा है इंपोर्टेंट आप लोग का। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। हु। अच्छा, नए नए बच्चे आ रहे हैं, है ना, नए नए बच्चे आप लोग के आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग का देखा जाए ऊपर के सारे आप लोग का, यानी कि डी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। मेलवेयर का खसरा तो चारों से आप लोग का होता है। होसंग शाह का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ होसंग शाह? तो बताओ भाई वास्तविक नाम होसंग शाह का क्या था? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बढ़िया प्रश्न आप लोग के हैं। एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। होसंग शाह का वास्तविक नाम देखा जाए तो क्या था? अल्प खान आप लोग का था। अल्प खान आप लोग का था। दिलावर खान गौरी के बेटे अल्प खान ने अपना नाम बदलकर बाद में होसंग शाह कर लिया था, और इनका वास्तविक नाम क्या था? अल्प खान आप लोगों का था। इन्होंने राजधानी मांडू का भी नाम बदला था, और मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। तो इनको नाम बदलने का बड़ा शौक था, है ना। अल्प खान ने अपना नाम बदला होसंग शाह, और जहां राजधानी थी मांडू उसका भी नाम बदल दिया सादियाबाद, है ना। तो नाम बदलने का बड़ा शौक इनको था। ठीक है। ये बताओ मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी आपको बताना है जिस नदी के तट पर ये व्यावसायिक राजधानी आप लोग की स्थित है, और शहर का नाम भी मुझे बताओ। ठीक है। यहाँ भैया खान नदी आप लोग की है, जो कि इंदौर में है, और नदी नहीं है, अब तो आप लोग का नाला हो चुका है, काहे की नदी है ना। वास्तविक देखा जाए तो खान नदी के तट पर इंदौर आप लोग का लोकेटेड है। डी इसमें आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ भैया क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो बताओ भाई इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सारे के सारे ही आप लोग के सर्च इंजन है। इसमें विंग है। वेरी गुड, सारे के सारे सर्च इंजन इसमें आप लोग के हैं। विंग है, all.com है, यंडेक्स है, सारे के सारे आप लोग का सर्च इंजन इसमें आप लोग के हैं। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या न्यूनतम है? एमपी में बताइए भाई किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है, और वो यहाँ पर करेंगे भी क्या? उनके लिए स्पेशली रूप से देखा जाए तो एक और स्पेशल हमने राष्ट्र बसा के दिया है। राष्ट्र इन द सेंस एक राज्य बसा के दिया है। ठीक है। तो भैया पंजाब इतना बड़ा पड़ा हुआ है, एमपी में क्या करेंगे ये लोग, है ना। सिख आप लोग का राइट आंसर है। सिख भैया एमपी में बहुत कम मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू है लगभग देखा जाए 90%, और फिर मुस्लिम है 6-7%, और फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स में मौजूद है। अच्छा, किसे दक्षिण का द्वार भी जाना जाता है? दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये मुझे आप लोग बताने का कष्ट उठाइए। देखो, दक्षिण के प्रवेश द्वार की बात की जा रही है तो थोड़ा सा हम लोग एमपी का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये आप लोग का देखा जाए, हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ आप लोग का देखा जाए आप लोग का छिंदवाड़ा लोकेशन पड़ता है। ठीक है। छिंदवाड़ा नहीं, आप लोग का बुरहानपुर लोकेशन पड़ता है। बुरहानपुर में आप लोग का आसीरगढ़ का किला है, यानी कि एमपी का सबसे दक्षिणी किला जो दक्षिणी स्थान जो आप लोग का है बुरहानपुर है, और बुरहानपुर में ही आसीरगढ़ का किला है। ऐसा बोला जाता है कि अकबर के द्वारा इसे सोने की चाबी से खोला गया था, यानी कि पैसे और घूस देकर उसे खोला गया था, ऐसा कथन आप लोग का कथित है। आसीरगढ़ के किले का निर्माण देखा जाए तो आसीर वंश के राजा आसा आसीर के द्वारा करवाया गया था, और दक्षिण भारत के दरवाजे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भैया किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? कहाँ के किले को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं उन सभी किलों में ग्वालियर के किले को किलों का जिब्राल्टर कहते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण भैया राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था, है ना।
राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। फिर भिन्न भिन्न चीजें हैं, जैसे कि मान मंदिर है तो उसका निर्माण भैया मानसिंह तोमर वंश के राजा ने करवाया था। इस तरीके से अलग अलग आप लोग के बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, गोंडी गौंचो नृत्य का संबंध किस जनजाति से? बताओ भाई, गोंडी और गौंचो नृत्य का संबंध किस जनजाति से आप लोग का है? गोंडी और गौंचो नृत्य का संबंध किस जनजाति से आप लोग का है? तो बताओ भाई किस जनजाति से है? गोंडी और गौंचो नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। गोंडी और गौंचो नृत्य का संबंध यदि हम लोग देखते हैं तो गोंड जनजाति से आप लोग का है। कहां से भैया? गोंड जनजाति से आप लोग का है। यहाँ जो देखा जाए तो सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सी इज योर गुड आंसर। ये देखा जाए तो वर्तमान में काफी सारी जनजातियां अपने लोक नृत्यों को भूलती जा रही हैं, क्योंकि मॉडर्न चल रहा है सब कुछ, है ना, फैशन वेशन में भूलते जा रहे हैं, लेकिन काफी सारी जनजातियां जो है अपनी प्रथा को बनाए रखने की पूर्ण प्रयास करती हैं, ठीक है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन लॉन्च की गई है। उसका नाम आप लोगों को बताना है। ऑटोमेटेड ये है आप लोग के ऑप्शन, ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन, जो कि आप लोग का आसानी से सर्च कर पाएगी कि कहाँ पर भैया आप लोग का कोई भी आप लोग का कुछ ऐसा है कोविड-19 से रिलेटेड कोई पीड़ित व्यक्ति, तो उसको सर्च कर पाएगी, ठीक है। ये मात्र अपने आसपास के 15 मीटर के इलाके को सैनिटाइज भी कर सकती है। 15 मीटर है या 8 मीटर है, इसमें मुझे कंफ्यूज है ना, लेकिन ये अपने आसपास के इलाके को स्वतः रूप से जो है सुरक्षित भी रखती है। कोवेस 6800 नाम से इसको नाम दिया गया। कोवास है ना, कोवास 6800 है ना। ये देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताओ, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र बताओ किससे संबंधित आप लोगों का था? मनीष शिवहरे जी, आप लोगों को कहां तक जाना है आपको पता होना चाहिए। 75 नंबर के क्वेश्चन तक जाना है। तो भैया रिवीजन में आप लोग ये मत पूछा करो कितने क्वेश्चन और हैं, और यदि आप लोगों को लग रहा है कि भैया मैं फालतू चल रहा है तो देयर इज नो इशू, है ना। आप लोग एक फीडबैक भर के चले जाओ। मास्टर बढ़िया पढ़ाता है लेकिन हमको टाइम तो नहीं है अभी, है ना, आप लोग बिजी हो। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की बात की जाए तो शिक्षा से संबंधित था, है ना। चार्ल्स वुड आप लोग का सी वाला राइट आंसर रहेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। यू डोंट नो बट आई नो, मैं अच्छे से जानता हूं, मैं इसका पीड़ित हूं। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं लेकिन आप घर पर नहीं पढ़ोगे उस चीज को, इसलिए जितना ज्यादा मैं क्लास में ही पढ़ा दूं उतना ही आप लोग पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं बार बार चीजों को आपके सामने लेकर के आता हूं। ओके, चलिए, निम्नलिखित पाकिस्तानी नागरिकों में से किसे भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भैया बताओ भाई आप लोग का कौन सा है? निम्नलिखित पाकिस्तानी नागरिकों में से किसे भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, भैया आदमी पाकिस्तान का है और भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड। इनको भैया अन्य नाम से भी जानते थे, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते थे। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भैया? जो खान अब्दुल गफर खान थे, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। जब आप लोग का विभाजन वगैरह सब कुछ हो गया था, 2 साल के बाद भारत आए, तो उनको भैया 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए। 2 साल बाद उन्होंने आने के 2 साल बाद उन्हें जो है प्रतिष्ठित सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बताओ भाई किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये भैया आप लोग का कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। 29 मार्च 1931 को कराची में आप लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। कब भाई? 29 मार्च 1931। कब है? 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन आप लोग का था, और इसकी अध्यक्षता हमारे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। कौन है भैया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी नेतृत्व किया गया था। इस सत्र में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्तावित किए गए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले कब डिस्कशन हुआ? तो भैया राष्ट्रीय कांग्रेस की 3री बैठक जो कि कराची में हुई थी, उसमें आप लोगों का गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए अधिवेशन आप लोग का रखा गया था। फिर इसमें आप लोग का देखा जाए मौलिक अधिकारों के ऊपर भी पहली बार बात की गई थी कि भैया व्यक्तियों के भी कुछ अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और इसी में देखा जाए पहला मौका था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख किया था कि हमको बिल्कुल आप लोगों से मुक्ति चाहिए, हम जो करना चाहें वो करते रहें, आप लोगों का कोई दबदबा हम पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, किस सुल्तान ने नए विभाग दीवान ए कोही की शुरुआत की? बताओ भाई उस सुल्तान का नाम मुझे बताओ जिसने दीवान ए कोही की शुरुआत की थी। उस सुल्तान का नाम क्या है जिसने दीवान ए कोही की शुरुआत की थी? वेरी गुड, बहुत ही शानदार, फटाफट आंसर आप लोग दे रहे हैं।
हाँ, यहाँ जो आप लोग का है वो दीवान ए कोही की शुरुआत स्पेशली मैं देखना चाहूंगा। तो ये आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसमें क्या है, कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था 60 वर्ग मील की भूमि का चयन किया गया था। कृषि सुधार हुए थे, मतलब लोगों के बीच किस तरीके से मेंटेनेंस बनाना है और फसल के चक्रण के अनुसार फसलों में खेती बोई जाए, उनके लिए उनको जानकारी दी जाए। तो दीवान ए कोही नाम का स्पेशल खास विभाग उसके द्वारा बनाया गया था, तुगलक के द्वारा, जिससे क्या है लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, गर्म शहर में ट्रेन में रुकी हुई है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही जल्द अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, चंद्रगुप्त द्वितीय के निम्न 9 रत्नों में से कौन से ज्योतिषी से संबंधित थे? तो बताओ भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के निम्न 9 रत्नों में से ज्योतिषी से संबंधित बताना है। ज्योतिषी से संबंधित कौन थे, बता दीजिए। यहाँ पर जो आप लोग का है, जिन बच्चों ने बरामिहिर किया है वो बरामिहिर आप लोग के खगोलविद थे। और बात की जाए कि ज्योतिषी, तो छपनक आप लोग के ज्योतिषी थे। देखो यहाँ पर देखा जाए छपनक तो आपके ज्योतिषी से, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों यानी कि विक्रमादित्य के दरबार की बात की जा रही है। यहाँ पर भैया कालिदास तो कवि थे, वरामिहिर खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और चिकित्सा के रूप में धन्वंतरी थे। यदि कोशकार अमर सिंह थे। शंकु आप लोग का वस्तुकार के पद पर थे। व्याकरणविद कौन थे? वर रुचि। और वेताल भट्ट जादूगर थे। और घटकर पर ये रासायनिक विद आप लोग के थे, है ना, रसायन क्षेत्र में भी उस टाइम पर काम किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में और किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से उस अनुच्छेद के बारे में आप लोग को बताना है। उस अनुच्छेद के बारे में बताइए जिसमें आप लोगों का क्या है भैया, संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देती है, कि संसद चाहे तो किसी भी विषय में कानून बना सकती है। तो वो अनुच्छेद आप लोग का कौन सा है? वो अनुच्छेद आप लोग का है 249, यानी कि अनुच्छेद 249 आप लोग का है। इस अनुच्छेद के तहत संघ सूची आप लोग का किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर जो है कानून आप लोग को बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा में उपस्थित मत से सदस्यों के कम से कम 2/3 के द्वारा ये आप लोग का काम किया जा सकता है। इट इज ओके। अच्छा, संविधान सभा के द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसमें मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन करना था और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन दोनों के अध्यक्ष बताएं कौन थे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर आप लोग दिए जा रहे हो। आदित्य, यहाँ जो आप लोग का देखा जाए मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति का भैया नेता वल्लभ भाई पटेल आप लोग के थे। सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सी इज योर गुड आंसर। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भैया ये पहाड़ी आप लोग को बताना है जहां पर मौसिनराम आप लोग का लोकेटेड है, और ये मेघालय में आप लोग का पड़ता है। यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है। भारत के पूर्वोत्तर स्थिति में इसकी लोकेशन है, और देखा जाए कि काफी मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन यहाँ पर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का मासिमराम किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का मासिमराम मुझे बता सकते हैं किसे कहते हैं? वेरी गुड, मध्य प्रदेश का मासिमराम पचमढ़ी को कहते हैं। और भारत का मौसिनराम आप लोग का खासी पहाड़ी पर स्थित है, मेघालय लोकेशन आप लोग की पड़ती है। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे नम स्थान है। नम आप लोग समझते हो, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर आप लोग की होती है। अच्छा, निम्न में से भू आवेष्टित राज्य कौन सा है? भू आवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है? ये रहा महत्वपूर्ण पोल, आप सभी कैसे में बताएं। भू आवेष्टित का मतलब ये होता है कि या तो वो चारों ओर से लैंड लॉक हो, कोई भी समुद्री सीमा नहीं हो, या चारों ओर समुद्री सीमा हो, कोई और थल उससे कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो ये जो आप लोग का है वो मंगोलिया है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो कि सीमाओं पर तट रेखाएं सिर्फ स्थल है, और ये चारों ओर से आप लोग का बंद है। आप लोग का ए वाला आप लोग का राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या है, दूसरे शब्दों में चारों ओर सिर्फ स्थल से घिरे देश को हम लोग स्थल देश के रूप में कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार है ना। समुद्री सीमा से दूरी भी लोकेशन इसमें पूछी गई है क्या? तो इसमें बताई होगी। अच्छा, कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संसद की कौन सी विशेषता नहीं है आप लोग को इनमें से ये बताना है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ये रहा महत्वपूर्ण पोल। वेरी गुड, बहुत ही शानदार।
कुछ कुछ प्रश्नों के माध्यम से शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, 20 क्वेश्चन का मैंने बनाया है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली, यानी कि ए आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। राष्ट्रपति शासन प्रणाली इसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। यदि आपको यूट्यूब पर ये पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना, ठीक है।